नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गुरुवार देर रात को भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई, जिसमें पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से चल रहे सीमा तनाव को हल करने के लिए 5 सूत्री योजना पर सहमति व्यक्त की गई है। इसमें शामिल है सीमा के प्रबंधन पर सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन करना, शांति व सद्भाव बनाए रखना और ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचना जो मामलों को गंभीर बना सकता है। सीमा पर तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी लगभग 2 घंटे तक मिले। ये दोनों ही नेता वहां शंघाई सहयोग परिषद की बैठक में भाग लेने गए हैं। हिंद महासागर में अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए और भारत प्रशांत इलाके में चीन के प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिशों से निपटने के लिए भारत और जापान के बीच अहम सहमति बन गई है। इसके बाद अब भारत प्रशांत इलाके में दोनों देशों के बीच एक दूसरे के युद्धपोतों और विमानों के लिए सैन्य सहयोग बढ़ाया जाएगा। जापान ऐसा छठा देश है जिसके साथ इस तरह के सैन्य सहयोग के लिए भारत ने करार किया है। इससे पहले अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ इस इलाके में सैन्य सहयोग बढ़ाने को लेकर भारत करार कर चुका है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक रैली के दौरान कहा कि कोरोना खत्म हो गया है। ममता बनर्जी ने लॉकडाउन लगाया है ताकि बीजेपी पश्चिम बंगाल में बैठक और रैली आयोजित नहीं कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर एक सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की, नए उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। इसके पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है और हर क्षेत्र, हर विद्या, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है, लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज हो गई है। मुंबई की एक सत्र अदालत ने रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस कारण रिया को गुरुवार रात को भी जेल में ही रहना पड़ा। फिल्म अभिनेत्री को मुंबई की भयाकुला जेल में रखा गया है। रिया, शौविक के अलावा दीपेश रावत, सैमुअल मिरांडा की भी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब ये सभी लोग इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार रिलायंस के खुदरा व्यापार में 40% हिस्सेदारी के बदले अमेजॉन $20 अरब तक का निवेश कर सकता है। अखबार ने ब्लूमबर्ग के हवाले से लिखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो प्लेटफॉर्म के लिए $20 अरब का फंड जुटाने के बाद कंपनी अब रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में अमेजॉन को 40% की हिस्सेदारी बेच सकता है। करीब 1 महीने पहले भारत की सबसे बड़ी खुदरा व्यापार कंपनी रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप के खुदरा व्यापार को खरीदकर इस सेक्टर में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली थी। कोरोना वायरस पर सीरो सर्वे की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार मई महीने तक जब देश में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या करीब 2 लाख थी, तभी 64 लाख लोग संक्रमित हो चुके होंगे। सरकारी संस्था ICMR ने 11 मई से 4 जून तक ये सीरो सर्वे कराया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट अब इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित की गई है। देश में 24 घंटों में 96,551 पॉजिटिव केस पाए गए हैं और 1209 मरीजों की मौत हुई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 45,62,000 से अधिक हो गया है और 76,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले करीब 9,43,000 से ज्यादा हैं। भारत में एक दिन में 11,63,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिसके साथ ही देश में अब तक हुई कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 5,40,00,000 के पार हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,81,00,000 से ज्यादा हो गया और मृतकों की संख्या भी 9,09,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक अभी तक 2 करोड़ से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 63,96,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,91,000 से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं ब्राज़ील में 42,38,000 संक्रमण के मामले आ चुके हैं और 1,29,000 से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।